नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 161 हो गए हैं। गुजरात ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 की रात तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू का समय 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। गुजरात में रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले पाए गए, जिससे राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 11 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। अभी तक ओमिक्रॉन के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही हैं। यहां अब तक कोरोना के नए वेरिएंट की संख्या 54 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। बोले वह घर बैठे चाट रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के तलवे। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में जुमारी जंग तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार विरोधी दलों पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी घर बैठे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं। सिद्धू का यह बयान कैप्टन की पार्टी और भाजपा के गठबंधन की घोषणा के एक दिन बाद आया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कपूरथला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अमरिंदर सिंह को घमंडी राजा कहा। कैप्टन के पुराने बयान को दोहराते हुए सिद्धू ने कहा कि कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन आज वे घर पर बैठे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उद्धव के सामने कहा था कि फडणवीस होंगे सीएम। अमित शाह के बयान पर संजय राउत ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि धोखा उनकी पार्टी ने नहीं दिया, वह बीजेपी थी जिसने सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए शिवसेना को धोखा दिया। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, जब मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद उभर आए थे। बीजेपी ने गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पंजाब में उद्योगपतियों व व्यापारियों पर मेहरबान हुई चीनी सरकार। वेट के 40,000 मामले रद्द। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब की चन्नी सरकार ने आजकल सभी वर्गों को सौगात देने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। इसी कड़ी में राज्य में व्यापार और उद्योग को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय साल 2015-16, 2014-15 और 2016-17 से संबंधित केंद्रीय बिक्री कर वैल्यू एडिड टैक्स के अधीन आते 48,000 से अधिक मामलों में से तकरीबन 40,000 मामलों को रद्द कर दिया है। प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन में इस फैसले का ऐलान किया गया था। कर विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष साल 2014-15 के बकाया तकरीबन 8,500 मामलों का मूल्यांकन मुअक्कल कर लिया है और व्यापारियों को टैक्स देनदारी का सिर्फ 30% जमा कराने के लिए कहा गया है। विभाग ने इन मामलों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लोकसभा से भारी हंगामे के बीच वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल हुआ पास। जी हां दोस्तों, लोकसभा में भारी हंगामे के बीच निर्वाचन विधि विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। यह विधेयक वोटर लिस्ट डेटा को आधार कार्ड से जोड़ने की इजाजत देता है। साथ ही इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव शामिल था। इस बिल के जरिए वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान शामिल है। लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी, एएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और इसके जरिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने वाले प्रस्ताव सदन में रखा है। विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए रिजिजू ने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। यह शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैज्ञानिकों की चेतावनी, सबसे खतरनाक होगा अगला महीना। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 161 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 32 कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी बीच दुनिया भर के कई देशों में अब इस वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार इसी बीच डेनमार्क में भी कोरोना वेरिएंट के मामलों में यहां इजाफा देखने को मिला है। कोरोना के इस वेरिएंट के मामले डबल हुए हैं। इसी को देखते हुए डेनमार्क के स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए मामलों की अभी केवल शुरुआत हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन में बिगड़े हालात, ओमिक्रॉन से 12 की हुई मौत। सहमा इजराइल अमेरिका की यात्रा पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर ब्रिटेन में हालत दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मरने वालों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राव ने सोमवार को बताया कि मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन से संक्रमित 104 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की कुल संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन पहले ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ब्रिटेन में रविवार को 90,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर खाप ने किया महापंचायत का ऐलान। 36 बिरादरी लेंगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लड़की के विवाह की आयु 21 वर्ष करने और हिंदू मैरिज एक्ट में सरकार के बदलाव करने के फैसले पर हरियाणा की खाप पंचायतें विरोध में उतर आई है। इस कड़ी में हरियाणा के जिंद में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर महापंचायत का आयोजन कर बड़ा फैसला लेने की बात कही गई है। दरअसल सर्वजातीय सरू खाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकाराम कंडेला, जाट धर्मशाला के प्रधान व ढांडा खाप के देवव्रत ढांडा व संदीप भारतीयों ने सोमवार को अर्बन स्टेट की जाट धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सर्व खाप की हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई गई है। यह ढांडा खाप की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है। इसमें सभी हरियाणा की 36 बिरादरी के खापों के प्रधानों को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। पूर्वी और इससे सटे मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति बन सकती है। दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति संभव है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों रुपए की मजबूती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 142 रुपए की गिरावट के साथ 47,480 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जो कि पिछले कारोबार में सोना 47,622 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 615 रुपए की गिरावट के साथ 60,280 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 60,895 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। माँ बाप में से किसका रखना है सरनेम, फ्रांस में बच्चे खुद करेंगे तय। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर बच्चे अपने पिता के सरनेम का ही इस्तेमाल करते हैं। शादी के बाद महिला की पारिवारिक पहचान कहीं खो जाती है, लेकिन अब फ्रांस में बच्चे अपनी माँ का फैमिली नेम भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार इसके लिए कानून लाने जा रही है। फ्रांस में न्याय मंत्री एरिक डुपॉन्ट मोरेटी ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके तहत 18 वर्ष के होते ही बच्चे बिना किसी परेशानी के अपना फैमिली नाम बदल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्री में कर सकते हैं हवाई यात्रा, यह एयरलाइंस दे रही है मुफ्त सीट और मुफ्त भोजन का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब सब कुछ सामान्य होने पर एयरलाइंस कंपनियों ने फिर से ऑफर्स देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गो फर्स्ट ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा और खाने का ऑफर दे रखा है। आपको बता दें दोस्तों, प्राइवेट एयरलाइंस गो फास्ट ने बेंगलुरु से चुनिंदा उड़ानों पर मुफ्त सीटें और भोजन का ऑफर दिया है। अगर आप भी बेंगलुरु में रहते हैं या फिर यहां से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन ऑफर है। फ्री सीट और फ्री मील के बारे में गो फर्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की क्रिकेट टीम का वर्तमान कोच कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।